हाँ, सो 7.2 में डाउट्स 22 सीपीपी का है, ठीक है। 7.2 का किसी का और कोई डाउट है तो बता दो। सीपीपी का 22, 7.2 का ये सीपीपी का बता रहे हो अक्षित या इसका सीपीपी का? अच्छा ठीक है, 3 and 17 सीपीपी, गुड यार। इसका अंदर काफी लोगों ने या तो किए नहीं है या फिर कुछ और बात है। चलो तो अभी ये डाउट है तो ये डाउट देख लेते हैं। 8, बाकी बेटा सभी लोग ये कंप्लीट करो भाई, एनसीईआरटी और सीपीपी। इतना भी ज्यादा ऐसा तुम्हें कोई टास्क नहीं मिल रहा कि तुम ये बेसिक चीजें भी ना कर पाओ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सीपीपी का थर्ड, लास्ट टॉपिक रिपीट कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस साइन की पावर 4x। तो देखो इसका हमें ये करना है, तो ये तो दिख रहा है कि यार मेथड तो काफी सारे इसमें दिख रहे हैं। जैसे कि एक तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं डायरेक्टली लगाने की बजाय, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स होता है या नहीं? ये नीचे भी तो साइन एक्स है, कोई बात नहीं। तो पहला सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देन cos x dx is equal to dt। तो क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा चेंज हुआ, ये हो गया t, ये हो गया dt, ये हो गया 1 प्लस टी की पावर 4। थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन कंपैरेटिवली, सब्स्टिट्यूशन रूल लगाने के बाद कंपैरेटिवली थोड़ा सा तो क्वेश्चन चेंज हुआ। बट अभी भी यार ये इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ सर। चलो तो यार ये भी तो किसी का डिफरेंशिएशन होता है ना, ये होता है अपना टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है। तो अब मैं दोबारा से लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, दोबारा से सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं, क्योंकि अभी हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म बनी नहीं। तो क्या आएगा मेरे पास? 2t dt इज इक्वल टू du। तो t dt की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी du/2। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या बना फाइनली? du/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। अब हाँ, अब मुझे इसका जब तक इंटीग्रेशन नहीं फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हो सकता है कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन हमारे दिमाग में चल रहा हो या क्वेश्चन में हमें दिख रहा हो। अगर इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो हमें सोचना है यार अभी भी शायद कोई डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है तो नहीं इसमें ना। अब हम डायरेक्टली कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, दैट इज tan इनवर्स u की वैल्यू पुट करेंगे टी स्क्वायर और t की जगह पे पुट करेंगे साइन x, देन वील गेट दिस। सी तो जब तक फाइनली कोई बात ना बने तब तक हमें सब्स्टिट्यूशन करते रहना है। 8th वाला सीपीपी 2 का सौरभ कौन सा डाउट है? सीपीपी का सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो आप? सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड और 15, ठीक है, देख लेंगे, बिल्कुल देखेंगे, डोंट वरी। हम बात कर रहे हैं 8th क्वेश्चन की पहले। sec x अपॉन ln
sec x plus tan x dx। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। कल हमने एक बात डिस्कस की थी कि अगर तुम्हारे पास कंपोजिट फंक्शन आता है, अगर तुम्हारे पास कंपोजिट फंक्शन आता है तो विदाउट एनी हेसिटेशन तुम्हें उसे टी मानना है। एक्स्ट्रा दिमाग बाद में लगाएंगे, पर पहले उसे टी मानेंगे। तो अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। sec x का sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल, अपने आप तुम्हारी फॉर्म बनेगी बेटा, अपने आप बनेगी। sec x कॉमन आया, क्या दिखा, sec x प्लस tan x। क्या बचा, यहाँ पे बचा tan x, यहाँ पे बचा sec x। dx इज इक्वल टू dt। पर तुम्हारे पास तो क्वेश्चन में जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है sec x और dx, तो sec x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन sec x प्लस tan x, और जो हमारा t के इक्वल है। डायरेक्टली भी मैं मान के कर सकता था, वो डायरेक्ट अपने आप तुम्हारी फॉर्म कन्वर्ट होगी dt। हाँ, ln ऑफ sec x प्लस tan x को भी लेट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे लेट, बट डायरेक्टली काफी बार नहीं दिखता है, दैट्स वाई मैंने ये लिया कि पहले sec x प्लस tan x को लेट किया है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल तुम वहां पे लेट कर सकते हो। तो sec x dx इसकी जगह पे लिख दिया dt अपॉन t, और ln sec x प्लस tan x की जगह पे लिख दिया t। नाउ ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, 1 अपॉन t dt ln f डैश अपॉन f, डायरेक्टली बोला था ln fx। f डैश x डिफरेंशिएशन अपॉन फंक्शन, मैंने डायरेक्टली बोला था, ये चीज तो डायरेक्टली ये कर लो, काफी बार काम आती रहती है, प्लस सम कॉस्ट। वैसे जो लोग डायरेक्टली सोच सकते हैं, अगर तुम डायरेक्टली सोचोगे तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अगर तुम ln sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x आएगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में f डैश x अपॉन fx की फॉर्म थी, और जो तुम आंसर डायरेक्टली लिख सकते थे ln fx, इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट कोई बात नहीं, हम एक प्रोसीजर के थ्रू चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्टली भी मैं आंसर लिख सकता था, क्योंकि नीचे वाले पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन होता है sec x। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं नीचे वाले का, तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2x प्लस 2। देखो नीचे वाले का अगर मैं डिफरेंशिएशन देखता हूं तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2x प्लस 2, बट हमें गिवन है x प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म दिख रही है, अब मुझे दिख रहा है ये f डैश x और नीचे वाला fx। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ln
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, वो मैं सेंड कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, वो मैं सेंड कर देता हूँ। नाइन्थ, कोसेक x अपॉन log 10x by 2 dx। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन देखा भाई, देखा तो उसे टी माना, क्योंकि कंपलसरी कंपोजिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा ही लगेगा। टेन का डिफरेंशिएशन किया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन का डिफरेंशिएशन किया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का हाफ, dx इज इक्वल टू dt। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ पे सिस्टम तो सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिस्टम सेट नहीं होगा, पर ये सिस्टम पड़ेगा लेंथी कैलकुलेटर। तो हमें ऐसे केस में डायरेक्टली सर्च करना है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि log 10x by 2 का डिफरेंशिएशन ही cos x हो रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि log 10x by 2 का डिफरेंशिएशन ही cosec x हो रहा है? यहां से भी ऐसा नहीं है कि यहां से कन्वर्जन, पे यहां से कन्वर्जन बहुत लेंथी पड़ जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा सा मैचेबल फॉर्म में था, यहाँ से तो काफी ये हो जाएगा दिक्कत वाला काम, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो अब log का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं 1/10x/2, 10x/2 का करूं sec स्क्वायर x/2, x/2 का करूं हाफ, फिर dx, फिर dt। इवन हम ये सिंप्लीफाई भी कर चुके हैं डिफरेंशिएशन में इस तरह का। तो हाफ तो ऐसे ही है, sec स्क्वायर x/2 को लिखा 1/cos स्क्वायर और 10 को लिखा sin/cos। हम ये कर ही चुके हैं, उसमें एक cos से एक cos कट हो गया, तो क्या बचा, हाफ ऑफ sin x/2 cos x/2 dx इज इक्वल टू dt। और ये वाला टर्म हमें अच्छे से पता है कि ये होता है sin x, और 1/sin x क्या हो जाएगा, cosec x। दैट मीन्स जो नीचे वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा log ऑफ 10x/2 प्लस सम कांस्टेंट, f डैश x अपॉन fx की फॉर्म हो जाएगी, जिसका आंसर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ fx। काफी बार अगर टर्म सिंप्लीफाई करके होता है तो थोड़ा सा ये होता है। ठीक है, नाइन्थ के बाद 15, 17, 22, 15 x साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x की पावर 4 dx।
तो देखते हैं भाई, सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन देखो, कंपोजिट फंक्शन दिखा हाँ, साइन इनवर्स एक्स नॉर्मल फंक्शन होता है, यहाँ पे गिवन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गिवन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना, तो 2x dx dt, तो x dx dt बाई 2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो पहले मैंने कंपोजिट फंक्शन सर्च किया मुझे देखा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, फंक्शन तो होता है साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने कुछ नहीं एक्स स्क्वायर को t मान लिया, बट आई विल गेट 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx क्या हो जाएगा dt बाई 2, और क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म है पहले वाले से। अब मैंने क्या देखा यार, साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार, ये तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ पे है, तो अब साइन इनवर्स t को मैं मान लेता हूँ u, डिफरेंशिएट करूंगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू du, तो जो ये वाला टर्म है वो हो जाएगा du और साइन इनवर्स t हो जाएगा u। तो u का इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में, u का इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2, नाउ u की जगह पे साइन इनवर्स t और t की जगह पे एक्स स्क्वायर, बस हो गया काम। ठीक है बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही पता लगेगा, आई एम नॉट सेइंग कि तुरंत तुरंत हमें पता लगेगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आइडिया लगता रहेगा। बट अभी तो मेरे पास जो ट्रिक है, अभी तो मैं यही कहूंगा कंपोजिट फंक्शन के केस में लगभग 99% ही होता है, कंपोजिट फंक्शन के केस में लगभग 99% वो टर्म टी होता है, मतलब तुम्हें नॉर्मल फंक्शन की बजाय अंदर कोई और फंक्शन दिखाए तो उसे 99% टी मान लेता है। जैसे और थोड़ा फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे चाहता तो डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी मान सकता था, क्योंकि मुझे ये बात दिख रही है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी मानने से पूरा फंक्शन ही ये हो जाएगा, बट तुम लोगों को समझाने के लिए पहले मैंने एक्स स्क्वायर को टी माना, कि पहले कंपोजिट को टी मानो, फिर तुम देखो कि सब्स्टिट्यूशन में दो ही टेक्निक काम आती है, या तो कंपोजिट वाली, या वहां पे तुम्हें फंक्शन और डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है क्या, दो तरह की टेक्निक काम आती है बस, इसमें दोनों ही टेक्निक यूज हुई है, पहले कंपोजिट वाली और फिर फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन वाली, दो ही टेक्निक है, दोनों ही काम आ रही है। किसी भी क्वेश्चन में देखो इन दोनों ही टेक्निक से, यहाँ पे फंक्शन और डिफरेंशिएशन है, सब्स्टिट्यूशन रूल में दो ही टेक्निक है, सब्स्टिट्यूशन रूल अगर तुम सोच रहे हो इस क्वेश्चन में लग सकता है, तो तुम्हें दो ही चीजें देखनी है बेसिकली, सब्स्टिट्यूशन रूल अगर तुम्हें लग रहा है इस क्वेश्चन में लग सकता है, तो तुम्हें बेसिकली दो ही चीजें देखनी है। अब 17 इज सम काइंड ऑफ ट्रिकी, 17 थोड़ा सा ट्रिकी है, cos x अपॉन cos ऑफ x माइनस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो देखते हैं भाई हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे।
तो देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्या करता हूं मैं, लिटिल बिट चेंज करता हूं। क्या मैं अंदर -a+a कर सकता हूं? कोई फर्क पड़ेगा? a से ऐड कर दिया, a से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऊपर वाला कॉस था उसमें क्या किया, a से ऐड कर दिया और a से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तुम्हें धीरे धीरे, सर ऐसे कैसे करेंगे हमें पता लगेगा, ये तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा बेसिकली। या तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, या मैं अगर नॉर्मल अपनी ट्रिक की बात करूं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, वहां से भी आ जाता आंसर। तो वहां से भी आ जाता, क्या था, x माइनस, क्योंकि ये कंपोजिशन है तो मैं x-a को t सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। क्योंकि ये कंपोजिशन है तो मैं x-a को क्या सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, t। तो dx क्या हो जाएगा, dt। तो अब न्यूमरेटर वाला टर्म क्या हो गया, cos ऑफ x की जगह पे a+t, नीचे वाले की जगह पे cos t dt। दोनों ही सेम मेथड है, बात वही है, घुमा फिरा के करना वही है। अब एक्सपेंड कर देता हूं। देखो न्यूमरेटर में एक्सपेंड करने से कोई फायदा नहीं होता, हमें फायदा है केवल न्यूमरेटर में एक्सपेंड करने से। क्योंकि न्यूमरेटर में एक्सपेंड करने से डिवाइड तो कर सकता हूं कम से कम, न्यूमरेटर में एक्सपेंड करने से डिवाइड तो कर सकता हूं। तो डिनोमिनेटर में एक्सपेंड करने से कोई, अगर यहाँ पे तुम बोलो सर यहाँ पे एक्सपेंड कर देते थे आप पहले स्टेप में एक्सपेंड करने से क्या फायदा होता फिर मुझे? कम से कम न्यूमरेटर में एक्सपेंड अगर किया मैंने, बेटा यहां से आया ना a+t, x की जगह पे, x की जगह पे cos x था ना, तो x की जगह पे a+t यहां से आया जो हमने लेट किया था। अब अगर मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूं, इसको इससे, तो cos से cos कट हो जाएगा, क्या आएगा, cos माइनस, इसको इससे डिवाइड करता हूं तो sin t अपॉन cos t, दैट इज tan t sin a dt। अब फर्स्ट के लिए cos a तो कांस्टेंट है, तो cos a तो बाहर आ जाएगा और t का इंटीग्रेशन और dt का हो जाएगा t माइनस sin a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, tan t का इंटीग्रेशन याद है हमें शायद ln cos t, ln sec t होता है। और फिर लास्ट में t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, x माइनस a। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सो सम काइंड ऑफ ट्रिकी। तो फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा दिमाग में सेट हो गया, उसके बाद आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है cos x अपॉन cos ऑफ x माइनस a, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। हमने क्या किया, x माइनस a को t लेट किया, और अब अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन dx, a का 0, t का dt। अब ये वैल्यूज क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो dx की जगह पे आ गया dt, cos ऊपर वाला जो x है, क्योंकि क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करना है, दोनों वेरिएबल के टर्म में नहीं रख सकते। जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है x भी है और t भी है। अगर जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में ओनली t रहना चाहिए, कहीं पता लगा कि भाई तुमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, क्वेश्चन में x भी है t भी है। जब तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो x की जगह पे t, तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे क्वेश्चन में केवल t आना चाहिए, ऐसा नहीं है दोनों आ रहे हैं x और t। ऊपर वाले x की जगह पे मैंने a+t यहां से रखा, और नीचे वाले x माइनस a की जगह पे t जो मैंने लेट किया वो रखा।
cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b। अलग अलग डिवाइड किया, जब इसको डिवाइड करूंगा cos से cos कट हो जाएगा, केवल बचेगा cos a। दूसरे वाले से डिवाइड करूंगा, sin a तो कांस्टेंट है और sin t अपॉन cos t क्या हो जाएगा, tan t। नाउ बस अलग अलग टर्म का इंटीग्रेट किया है, और cos a और sin a तो कैसे वर्क कर रहे हैं, एज अ कांस्टेंट की तरह। ठीक है। और कौन सा था, 22 ना, आई गेस 22। अभी बेटा 22 को स्किप करो, क्योंकि इनवर्स का है, इनवर्स को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तो वो 22 वाला भी स्किप कर दो। इसमें क्योंकि यूज होगा इनवर्स को सिंप्लीफाई करने का, जो कि हमने नहीं पढ़ा है अभी। 22 में यूज होगा इनवर्स को सिंप्लीफाई, तो वो अभी स्किप कर दो। सो आई गेस दिस इज इट। CPP 2 और 7.2 के डाउट्स डिस्कस किए हैं। बाकी लोगों के आई गेस डाउट्स कम आए हैं आज, तो आई गेस काफी लोगों ने नहीं की है, तो कर लेना। ठीक है, डाउट्स क्लास में भी पूछ सकते हो, ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, जैसे तुम लोग चाहो। ठीक है, अब आते हैं, हमारा जो कल वाला टॉपिक हम लोग कर रहे थे वो हमने बीच में स्किप किया था, दैट इज व्हाट। रिपीट करने के साथ चलता हूं। अगर हमें dx अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक गिवन है, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो पहले तो हमने 3 फॉर्मूलाज देखे थे। ये सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो कल मैं बोल क्या रहा था कि करना क्या है, हमें इन दोनों टर्म से होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। जब तुम होल स्क्वायर कंप्लीट कर लोगे, तो इन तीनों में से तुम्हें कोई सी फॉर्म दिखेगी, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। 2 स्टेप, योर आंसर विल बी देयर। क्या करना है, इन दोनों टर्म से होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, देन तुम्हें एक फॉर्मूला दिखेगा, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, योर आंसर विल बी देयर। एग्जाम्पल कर लेते हैं, नहीं समझ में आया था तो। जैसे मैं देता हूं dx अपॉन 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तुमने क्या देखा, पहले तुमने फॉर्म देखी, फॉर्म क्या है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की, तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, पहले इन दोनों टर्म से होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है यार, कल भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा 1 ही रखो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या रखो, 1। तो 2x स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, और ये -5/2 हो जाएगा। तो कल भी ये बात डिस्कस हुई थी क्या, कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या रखो, 1। ठीक है भाई, 1 रख दिया। अब इन दोनों टर्म से हमें होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। होल स्क्वायर कंप्लीट करना हमें आना चाहिए, तो आई गेस ये तो इजी वाला होल स्क्वायर ही कंप्लीशन हो गया। तो हमें शायद होल स्क्वायर कंप्लीशन के लिए 1 चाहिए, तो 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो होल स्क्वायर कंप्लीशन के लिए हमें क्या चाहिए, 1।
तो 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ आई कैन सी कि मुझे क्वेश्चन मेरा क्या दिख रहा है, dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और ये वाला टर्म मिला के क्या हो जाएगा 7/2, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, और भी अगर तुम चाहो स्टेप बढ़ाना चाहो तो स्टेप बढ़ा के मैं इसे ये भी लिख सकता हूं होल स्क्वायर करके। सो व्हाट आई सेड, ठीक है, कि अगर पहला स्टेप कंप्लीट द होल स्क्वायर, मतलब तुम एक स्टेप में यहां तक पहुंच सकते हो, एक या दो स्टेप में जब भी, नाउ तुम्हें फॉर्मूला दिखेगा इन तीनों में से कोई ना कोई। तो मुझे दिख रहा है सेकंड वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां पे x की जगह पे x प्लस 1 है और a की जगह पे √7/2 है। आई विल यूज 1 अपॉन, ये -1/2 तो ऐसे ही है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1/2a ln या log x माइनस a अपॉन x प्लस a, सी एज सिंपल एज दैट। अब अकॉर्डिंगली अगर जरूरत पड़ती है तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दो ही तो स्टेप हैं, कल भी डिस्कस किया था, कंप्लीट द होल स्क्वायर, अप्लाई द फॉर्मूला। अब इसी में हम देखते हैं क्या, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। एग्जाम्पल साथ में लेते हुए चलता हूं। जैसे कि मान के चलो तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। एज एग्जाम्पल राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है कि तुम्हें इस तरह से ऊपर एक लीनियर है, नीचे एक क्वाड्रेटिक गिवन है, तुम्हें उससे इंटीग्रेट करना है। तो क्या स्टेप होता है, लेट्स सी। क्या करते हैं हम, लेट लीनियर को, ऊपर वाले लीनियर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कैपिटल ए इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस बी प्लस कैपिटल बी। मतलब ऊपर वाले लीनियर टर्म को कैसे लिखना है, मुझे ऊपर वाले लीनियर टर्म को किस तरह से लिखना है, कैपिटल ए इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सम अदर कांस्टेंट, जिसे मैं कैपिटल ए और कैपिटल बी का नाम दे देता हूं। इसका ये क्यों लिखा अभी समझ में आएगा, ऐसा क्यों लिखा। क्या करेंगे, मेथड क्या है, दिस इज अ मेथड, कि जो हमारा ऊपर वाला टर्म है, ऊपर वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल है, हम उसे कैसे लिखेंगे, a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन तुम लोग देख सकते हो, 2x² का 4x और -3x का -3 प्लस सम कांस्टेंट p। अब क्या करना है, तुम्हें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो करते हैं कोफिशिएंट कंपैरिजन से। कैसे फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट कंपैरिजन से। ये मैं यहाँ पे लिखता हूं मेथड में। अब क्या करना है, तुम्हें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, कोफिशिएंट कंपैरिजन से। मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर तुम देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में है 3 और राइट हैंड साइड में है 4a। एक्स का कोफिशिएंट अगर तुम लोग देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में है 3 और राइट हैंड साइड में है 4a। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3/4। कांस्टेंट टर्म अगर तुम देखते हो
तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 और राइट हैंड साइड में है -3a प्लस b। -3a प्लस b। तो 2a की वैल्यू हमें पता है, अभी निकाल चुके हैं। b की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 2 + 9/4। दिस विल बिकम 8, 17/4। मतलब ये जो हमारा 3x + 2 था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a मतलब 3/4, 4x - 3 + 17/4 और नीचे 2x² - 3x + 4। मतलब a की जगह पे 3/4, b की जगह पे 17/4। ये वैल्यू उठा के मैंने कहाँ पे रख दी, यहाँ पे। देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे ना न्यूमरेटर को, तो वही आएगा। न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करेंगे तो 3x + 2 ही आएगा। मतलब 3x + 2 को हमने एक अलग टाइप की फॉर्म में लिखा है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होगा। देखो देखना, अब अलग अलग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड। क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट ये और ये, इन दोनों में किसका रिलेशन है, डिफरेंशिएशन का। तो ये तो हो जाएगा 3/4 ln 2x² - 3x + 4। और इसका इंटीग्रेशन करना तुमने अभी सीखा ही है, 1/quadratic का, दैट इज द कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, ये टेक्निक है बस। इसका देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग से ले जाके कर दो साइड में। इसका इंटीग्रेशन साइड में ले जाके कर लेते हैं अलग से। कैसे करते हैं, पहले 2 को कॉमन निकालेंगे। पहले इस 2 को कॉमन निकालेंगे। अब होल स्क्वायर कंप्लीशन कैसे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये 3/4, तो 9/16 चाहिएगा इसके लिए। ये कन्वर्ट हो गया 17/8 dx। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। होल स्क्वायर कंप्लीशन में स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप जब प्रैक्टिस करोगे। ये हो जाएगा 32 23/16। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, x² + a² वाला। now apply the formula, that is dx upon x² plus a²। यस बेटा, रिपीट करता हूं, डोंट वरी, रिपीट करता हूं। एक और एग्जांपल दूंगा। क्वेश्चन था हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो प्रोसेस क्या है कि हम ऊपर वाले लीनियर टर्म को किस तरह से लिखते हैं। तो ऊपर वाला जो लीनियर टर्म है 3x + 2, उसे हम लिखते हैं a इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। चेक करो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, प्लस सम कांस्टेंट b। ऐसा क्यों लिखते हैं वो तुम देख चुके हो कि ऐसा लिखने से फायदा क्या होता है कि हमारा टर्म 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जिन दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं।
इसीलिए ऐसा लिखते हैं। अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए भाई, तो ए और बी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट कंपैरिजन से। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 3x+2 है, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो 4ax माइनस 3a प्लस बी। तो x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, कंपलसरी है। यू नो दैट कि अगर ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी है तो a c के इक्वल होगा और b d के इक्वल होगा, तभी पॉसिबल है ये। तो 3 इक्वल होगा 4a के और 2 इक्वल होगा माइनस 3a प्लस बी के। तो 3 4a के इक्वल होगा तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, और 2 इसके इक्वल होगा, ये a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, b की वैल्यू मिल गई। मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात में ये बोल रहा हूँ कोफिशिएंट कंपैरिजन से। नाउ ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और ये वाला टर्म उठा के इस 3x+2 की जगह पे पुट किया। ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद ये 3x+2 की जगह पे ये वाला टर्म पुट किया। पुट करने के बाद मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। पुट करने के बाद इस टर्म को इस टर्म के साथ, दो टर्म दिख रहे हैं, दोनों टर्म को सेपरेटली डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या देखा, ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन वाला टर्म दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है f'(x)/fx, और जो मुझे दूसरा वाला टर्म दिख रहा है वो दिख रहा है समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टर्म। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता ही है, दूसरे वाले का भी आता है। कैसे करते हैं? होल स्क्वायर कंप्लीट करके। यही तो बताना चाह रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन देता हूं, पूरा कंप्लीट करना है तुम्हें सभी को, ट्राई करो। दैट इज 5x माइनस 4/3x² माइनस 4x प्लस 7। कंप्लीट करो ये, तो तुम्हारे दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला भी क्लियर हो जाएगा और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी। स्टेप बाय स्टेप मेथड लगाओ।
आज मेरे को लगा है जीवन वालों की क्लास रखी है किसी ने 6 o'clock से। अच्छा 6 o'clock से किसकी क्लास है तुम्हारी? नवीन सर की है क्या? फिर किसकी है 6 o'clock से? महेंद्र सर की। ठीक है फिर मैं लीव करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, ठीक है। ठीक है तो मैं लीव करता हूँ। चलो फिर ये ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर हम ये कल देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल देखते हैं। होमवर्क इज 7.4 के तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, 7.4 के, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाले मत करो, तुम्हें करने क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक वाले और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले। और ये क्वेश्चन भी हम लोग फिर कल ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर मैं क्लास लीव करता हूं, ओके। ग्रुप में क्वेश्चन का आंसर चेक कर लूंगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाकी अगर इनका टाइमिंग ये हो रहा है तो हम टाइमिंग का ये कर लेंगे, मतलब आगे पीछे कर लेंगे, महेंद्र सर को बोल देंगे 6:10 से ना, ठीक है। ओके ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।